हेलो फ्रेंड। देखो फ्रेंड, आज क्या है ना, आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये जो है एक बड़े बिजनेसमैन है। तो जो बिजनेसमैन रहते हैं तो उन्होंने जो है अपना सक्सेस कैसे पा लिया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक ऐसे ही एक बिजनेसमैन है जो इंडिया में भी फेमस है और दुबई में भी फेमस है। तो इनका नाम है रिजवान साजन। तो ये जो है एक दुबई में इनका जो बिज़नेस है रियल इस्टेट का बिज़नेस है। तो ये बताते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड था, बचपन था, उन वो जो है पैदाइशी यहाँ पे इंडिया में है और बचपन गया है बॉम्बे में। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, बॉम्बे में वो जो है स्लम एरियाज में रहते थे। तो जैसे ही इनका बर्थ हो गया तो विद इन 6 मंथ के अंदर ही इनके इनके पिताजी को एक लॉटरी लग गया। लॉटरी यानी कि क्या, लॉटरी की महाड़ा में जो घर रहता है तो वो घर का इनको अप्रूवल मिल गया कि मतलब ये जाके वहाँ पे रह सकते हैं बोल के। तो ये जो बात है एक बहुत ही लक वाला जो ये बात रहता है वो उनके साथ हो गया। तो देखो फ्रेंड, इनके पिताजी जो है वो नाथानी ग्रुप में सर्विस करते थे वो टाइम पे। तो फिर उसके बाद जैसे कि वो बड़े होते गए और स्कूल में जाने लगे तो वहाँ पे फिर उनको उनके पिताजी से उनको कितना पॉकेट मनी मिलता था, 15 रुपीज़ का मंथली पॉकेट मनी। तो उनको क्या है कि पॉकेट मनी और ज़्यादा चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो है एक ऐसा आइडिया है कि कुछ तो करना चाहिए बोल के। तो उन्होंने क्या किया कि जो स्कूल के बुक्स वगैरह रहते तो वो बुक्स जो है उन्होंने पास के एरिया में जाके दुकान से सारे बुक्स लाए स्कूल वाले। और अपने सारे फ्रेंड्स को बोला कि दुकान से अगर आप लेते हो तो दुकान में नहीं जाना है, आपको मैं जो है बुक्स दे दूंगा, वो भी जो है एक होम डिलीवरी दे दूंगा बोल के। तो जो फ्रेंड्स है उन्होंने फिर जो है एक्सेप्ट किया बुक्स लेने का और जो है उन्होंने वहाँ से जो है बुक लेना शुरू किया। तो वहाँ पे देखो फ्रेंड, उनका जो पॉकेट मनी जो 15 रुपये मिलता था तो वही पॉकेट मनी उनका जो है 75 to 100 रुपीज़ उनको मिलने लगा। यानी कि ना कि उनके पापा जी उनको देते थे वो पॉकेट मनी, वो जो है अपना पॉकेट मनी खुद तैयार करते थे। तो देखो फ्रेंड, ऐसे करते 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 जो है एक बिजनेस आइडिया और बिजनेस में इंटरेस्ट उनको आने लगा। और सीजन वाइज भी उन्होंने जो है बिजनेस शुरू किया। सीजन वाइज यानी कि अगर दिवाली आई है तो फिर पटाखे वगैरह बेचना और फिर जो है एक राखी वगैरह जो बेचना। तो ऐसे जो है एक अलग अलग फेस्टिवल पे वो जो है अलग अलग ऐसे अपना प्रोडक्ट बेचने लगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड कि ये तो सारा एक बिजनेस आइडिया उनको ऐसे मिल गया था और एक अच्छा खासा भी एक चल रहा था रूटीन। तो उसके बाद जो है उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जो है चले जाते हैं बजट में ही। तो वहाँ पे देखो फ्रेंड, जो है घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इनके ऊपर आ गया था। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो ये जो है जाके कुवैत में जाके शिफ्ट हो गए। कुवैत में शिफ्ट होने से पहले जो है उनको उन्हीं के पापा का जो सर्विस था कि नथानी ग्रुप बोल के, तो वहाँ पे जो है उनको जॉब में ले लिया गया। तो फिर वहाँ पे जो है उनका सैलरी थोड़ा बहुत बढ़ गया और ऐसे थोड़ा बहुत सैलरी बढ़ बढ़ के जो है उनको एक मौका मिला कि जाके कुवैत में जाके उन्होंने एक अपना बिजनेस शुरू किया। तो वहाँ पे जो है सबसे पहला जो बिजनेस था उनका, वहाँ पे भी जाके पहले तो ना कि उनका बिजनेस था, पहले तो वहाँ पे जो है वो जॉब ही करते थे और जॉब करने के साथ साथ उन्होंने आया और एक टेलीग्राम का बिजनेस जो है वहाँ पे उन्होंने शुरू किया कि ये भी जो है एक बिजनेस उनको करने को उन्होंने किया कि कैसे कि कुवैत और इराक का जो वॉर उस टाइम शुरू हो गया था। तो वहाँ पे जो इंडियंस थे कुवैत में, तो वो जो है अपने फैमिलीज को कॉल करने के लिए वो जो है टेलीग्राम का यूज़ करते थे उस टाइम को। तो वहाँ पे जो है वो टेलीग्राम का आइडिया उनके दिमाग में आया और उन्होंने जो है वहाँ पे एक टेलीग्राम का बिजनेस वहाँ से स्टार्ट किया। वो बताते हैं फ्रेंड कि जो है उनको जो सक्सेस है वो रातों रात नहीं मिली है। उनके सक्सेस पाने के लिए उनको दिन रात यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी और अपना जो टारगेट है, अपना जो फोकस है, दिन रात वहाँ पे जो है उन्होंने अपने बिजनेस पे लगाया, तभी जाके जो है उनको ये सफलता प्राप्त हुई है। तो वहाँ पे देखो फ्रेंड, कुवैत में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और फिर जो है ऐसे करते करते जो है वहाँ पे उनके पापा यानी कि जो नथानी ग्रुप में वो काम करते थे, वो जो है वर्क था उनका वो बिल्डिंग रिलेटेड था, बिल्डिंग मटेरियल रिलेटेड था। तो वहाँ पे देखो फ्रेंड, रिलेटेड जो है ऐसा जो प्रोडक्ट रहता है तो उनको इसके मामले में एक बहुत ज़्यादा ही अब नॉलेज बन गया था, क्योंकि जो है उनका जॉब भी वहाँ से ही स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद जो है एक नया नया बिजनेस का आइडिया भी एक इसी रिलेटेड हो गया। तो फिर देखो फ्रेंड, उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि जो है अगर उनको बिल्डिंग मटेरियल्स सप्लाई करना है और फिर क्या क्या चाहिए बिल्डिंग मटेरियल डेवलपर्स के लिए, एक बिल्डर्स के लिए, तो वहाँ पे जो है उसका रिलेटेड जो मटेरियल्स था वो मटेरियल्स का बिजनेस उन्होंने शुरू किया। तो वो बिजनेस शुरू करने के लिए उन्होंने एक शॉप खोला। तो वहाँ वो शॉप का नाम था डेनिम बोल के। तो ये जो है फ्रेंड एक आगे चल के एक बड़ा ब्रांड बनने वाला था, क्योंकि वो बताते हैं कि जब उन्होंने ये शॉप शुरू किया तो वहाँ पे ये बिज़नेस करने के लिए दुबई शिफ्ट हो गए और दुबई शिफ्ट होने के बाद उनको ये मटेरियल्स अपने शॉप में रखने लगे। तो वहाँ पे देखो एक बहुत सारा ऐसा लगता है बिल्डिंग मटेरियल्स रिलेटेड प्रोडक्ट है, यानी कि जैसे कि एक टेक्सटाइल होता है या फिर जो है वॉलपेपर होता है और वुड का भी उसमें आता है, फर्निशिंग का आता है, पेंट भी उसमें ही आता है। और उसके बाद
उसके बाद जो है डिज़ाइन वगैरह है, एक फर्नीचर, उसमें जो यूज़ होने वाला जो है प्लाईवुड वगैरह, और जो है अच्छे क्वालिटी का वुड, सारे जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे, तो वो प्रोडक्ट उन्होंने अपने जो है शॉप में अवेलेबल थे उनके, और वो भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के थे। तो स्टार्टिंग में जो है फ्रेंड, ये जो सारा मटेरियल एक ही मटेरियल जो है यहाँ पे था, उनकी दुकान में था, और जो है बाकी के भी वो देखते हैं कि दुकान, तो वहाँ पे भी ऐसा मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर मटेरियल होता था। तो फिर उनको यहाँ से आइडिया आया कि एक ही पर्टिकुलर मटेरियल अगर हम नहीं रखते हैं, और जितना भी चाहिए एक कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरत है जितने भी मटेरियल की, तो क्यों ना हम वो सारे के सारे जो है मटेरियल वहाँ पे अपने शॉप पे रख दे। तो वहाँ पे जो फिर उन्होंने सारा जो बिल्डिंग्स मटेरियल का जो प्रोडक्ट, वो सारे के सारे अपने दुकान में रखना शुरू किया। फिर उसके बाद जो है एक कस्टमर को क्या चाहिए कि सारा अगर एक ही जगह अगर हमको सामान मिलता है, तो वहाँ उनको क्या किसी और जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं लगती फिर। तो इसलिए जो है उनका एक शॉप हो गया, फिर जो है एक शॉप होने के बाद दूसरा शॉप भी शुरू हो गया, फिर तीसरा शुरू हो गया, ऐसे कर करके जो है देखो फ्रेंड, उनका जो ये सारे के सारे जो शॉप्स थे वो अबू धाबी में, कतार में, फिर ओमान में, बहरम में, और सऊदी अरेबिया में, ऐसे अलग अलग वहाँ पे सिटीज़ में उनके जो शॉप्स ओपन हो गए, और इतना अच्छा उन्होंने एक अपना क्वालिटीज़ दिया वहाँ पे जो है। वो आज भी डेन्यूब बोल के एक ब्रांड उन्होंने इस तरह से बनाया। तो पहले तो देखो फ्रेंड, ये क्या करते थे कि बिल्डिंग मटेरियल रिलेटेड जो प्रोडक्ट था वो सेलिंग करने का काम करते थे, और इसलिए जो है उन्होंने अपने अलग अलग जो है ब्रांचेस शॉप के ओपन किए थे। तो फिर उसके बाद जो है वो रियल इस्टेट में आ गए, क्योंकि जो है एक 50% या 50 से भी ज़्यादा परसेंट आप बोल लो कि वहाँ पे जो है उनको नॉलेज मिला था। होम डिज़ाइन का जो मटेरियल रहता है वो सारा के सारा वहाँ पे उन्होंने अपने शॉप्स में रखना शुरू किया। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड, उन्होंने एक रियल इस्टेट में उन्होंने कदम रखा, और वहाँ पे जो है बिल्डिंग्स डेवलपर्स उन्होंने शुरू किया, और नाम रख दिया कि न्यू होम बोल के। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड कि डेनिम होम के बाद ये जो है एक नया ब्रांड भी बन गया, और इसके बाद जो है सक्सेस बहुत सारा मिल गया प्रोडक्शन में। अपना जो डेवलपर्स है वहाँ पे जो है उन्होंने कस्टमर्स को इतना अच्छा क्वालिटीफाई फैसिलिटी दे दिया कि वहाँ पे जो है कस्टमर को एक सारी जो फैसिलिटी है, एम्यूनिटी है, वहाँ पे एक ही जगह उनको अवेलेबल हो गई, कि जैसे कि हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल, और फिर जो है एक गार्डन, प्लेग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, जिम एरियाज, और फिर जो है वॉलीबॉल का एरियाज़, सारे वो जो है उन्होंने एक ही जगह अवेलेबल कर दिया। और उन्होंने जो है कस्टमर को अच्छी क्वालिटी भी दी, और उसके साथ साथ जो है उनका जो रहता था कि विलाज वगैरह कुछ या फिर जो है बिल्डिंग्स, तो वो भी उन्होंने एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की। तो यहाँ पे उनका जो पहला प्रोडक्ट था वो दुबई में विलाज बनाने का उनको कंस्ट्रक्शन मिल गया, यानी कि उन्होंने खुद का ही प्लॉट लेके, वहाँ पे जो है प्लॉटिंग भी उनका खुद का ही था, उन्होंने खुद का ही प्लॉट पे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू किया। और वहाँ पे जो है फर्स्ट उनका जो कंस्ट्रक्शन था वो 117 विलाज वाला था, और 117 जो विलाज था, ये जो प्रोजेक्ट था वो तैयार होने के बाद 2 मंथ में ही सारे का सारा सेल हो गया। और उसके बाद जो है अपना जो वर्क सिस्टम है उसमें मॉडिफाई किया। तो क्या मॉडिफाई किया कि उन्होंने वहाँ पे जो है दुबई में, अगर वो बताते हैं कि एक नॉर्मल पीपल रहते हैं, यानी कि दुबई में जो जॉब करने वाले जो पीपल रहते हैं, तो उनको जो है एक वहाँ पे जो है ज़्यादा पैसा भी ना लगे उनका, तो वहाँ पे जो है इसलिए उन्होंने एक 1% इंटरेस्ट का प्लान भी रख दिया। और वहाँ पे जो है ये प्लान भी बहुत सक्सेस हो गया, क्योंकि सपोज़ अगर विला कोई भी विला वहाँ पे अगर 2 CR का है, तो वहाँ पे जो एक 1% यानी कि 1% पेमेंट अगर वो वहाँ पे करते हैं, यानी कि एक 50 क्वार्टरली वहाँ पे जो है वो दे सकते हैं, ऐसा सिस्टम भी शुरू किया। तो जो कस्टमर है वो भी हैप्पी हो गए, और जो है उनको इस तरह से जो है उनका सारा पेमेंट भी मिल गया। और वही अगर बिजनेसमैन कोई भी रहता है, तो वहाँ पे देखो फ्रेंड कि 1% अगर वो डाउन पेमेंट कर देता है, तो बिजनेसमैन का कैसा कि गया तो गया, 1% दिया है तो गया, क्योंकि जो है हमको क्या करना है, इसलिए जो बिजनेसमैन बोल के वो छोड़ देंगे। लेकिन जो नॉर्मल पीपल रहते, तो वो जो है एक आधा पेमेंट हो गया है, अभी जो है उनको सारा का सारा पेमेंट करके वहाँ पे जो है वो जो क्वार्टरली भी बोलो तो वहाँ पे दे देते थे, इसलिए जो है वो कस्टमर भी हैप्पी हुआ वहाँ पे। और जो है रिजवान सर्जन, ये बिजनेसमैन, इनका भी मतलब वहाँ पे जो है अच्छा खासा सक्सेस बिजनेस बन गया। और उन्होंने कस्टमर को अपने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी दी, कि जैसे कि आप वहाँ पे एंटर कर देते हो, तो वहाँ पे जैसे फीलिंग्स वगैरह चाहिए कि एक अपार्टमेंट है बोल के, या फिर जो है एक विलाज है बोल के, तो वो भी एक फीलिंग भी अपने आप कस्टमर के अंदर आना चाहिए, ऐसे बोल के उन्होंने जो है अपना क्वालिटी वहाँ पे दे दिया। तो ऐसे उन्होंने एडवर्टाइजिंग भी की अपने प्रोडक्शन की, और जो है वहाँ पे मार्केटिंग भी बहुत अच्छा खासा किया, और वहाँ पे जो है एक कस्टमर को पूरा फुलफिल हैप्पी बनाया उन्होंने, कि जो है अपना सर्विस देके। तो इससे देखो फ्रेंड, उन्होंने क्या किया कि अपना सक्सेस भी पा लिया, इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा खासा वहाँ पे जो है अपना पूरा 100% दे दिया। वहाँ पे देखो फ्रेंड, अभी जो है उनका एक नया
डेन्यूब है ना बोल के इन्होंने जो है एक एडवर्टाइजिंग के लिए एक इंडियन स्टार को ले लिया है। तो वो स्टार का नाम है कार्तिक आर्यन बोल के। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि दुबई एक ऐसा सिटी है कि वहाँ पे जो है टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। तो इसलिए जो है उनको एक वहाँ पे जाके वो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन गया, उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा खासा बन गया और उसके बाद जो है उन सक्सेस भी बहुत अच्छा खासा मिला। तो वहाँ पे आप जितना कमाते हो उतना आप ले लेते हो, क्योंकि उतना प्रॉफिट आप खुद ही ले लेते हो, ना कि वहाँ पे जो है पार्टनरशिप में कोई नहीं रहता है। सरकार गवर्नमेंट वहाँ पे जो है टैक्स आपको नहीं लगाती है। तो इसलिए जो है मेहनत ना हो सके उतना कीजिए वो बोलते हैं। और वहाँ पे जो है उसके बदले आपको वहाँ पे जो है आप प्रॉफिट में ही रहते हो और जो सारा पैसा है वो आपका खुद का ही रहता है, आपने कमाया हुआ। तो इसलिए जो है वहाँ पे टैक्स नहीं रहता है। ये एक बहुत अच्छी बात है वो बोलते हैं। और देखो फ्रेंड, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।